नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज का अगला भाग है और इसमें हम बहुत अच्छे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर स्पेशल मैथ और स्पेशल हिंदी, स्पेशल रीजनिंग और स्पेशल ही इंग्लिश चल रही है। रीजनिंग की क्लासें अभी आपको कुछ रुक के मिलेंगी। हम जो मैथ और इंग्लिश हमारा और हिंदी चल रहा है और प्रतिशतता में जितने भी टाइप बनते हैं मैं आपको हर एक टाइप कराऊंगा और सारे के सारे टाइप का हर एक तरीका और सेम टू सेम क्वेश्चन बेस आधारित आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे उस पर आधारित ऐसी की ऐसी जो हमारा बेस है और जो हमारा टाइप है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। देखिए हम शुरू करेंगे आज सवाल। हमारे सवाल चल रहे थे पास और फेल वाले। कुल लड़के कुल लड़कियां परीक्षा में कितने हैं, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, उनका अनुपात बनाएं और कुल संख्या, ये वाले सवाल हम सीख रहे हैं। फिर इसके बाद हम अगला पार्ट अगली संख्या वाले पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। फिर संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे, फिर जनसंख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे, फिर बोर्ड वाले प्रश्न होंगे। तो देखिए शुरू करते हैं हम आज के प्रश्न और पढ़ते हैं और देखते हैं इन्हें। देखिए हमारा क्वेश्चन है किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 42% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 120 अंक मिले, कितने अंक मिले? 120 अंक मिले और वह 6 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक मतलब टोटल पूर्णांक पूछा है कि टोटल पूर्णांक क्या था। देखिए इन सवालों को करना क्या है। सबसे पहले हमें दिया है कि जो अनिवार्य अंक हैं, अनिवार्य अंक वो कितने हैं? वो है हमारे 42%। ये हर एक विद्यार्थी को लाने हैं। किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने यानी पास करने के लिए 42% अंक लाना अनिवार्य है। यानी डिसाइड कर दिया कि 42% अंक लाना अनिवार्य है। अब कह रहे हैं कि कोई विद्यार्थी है तो वो विद्यार्थी 120 अंक लाया। कितने लाया? 120 अंक लाया और 6 अंक से फेल हो गया। यानी 6 अंक से क्या हो गया? वह फेल हो गया। तो अब पूछ रहे हैं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। देखिए यदि मैं इस विद्यार्थी को इसे पास होने के लिए केवल कितने अंक चाहिए? 6 अंक चाहिए। यदि मैं इसे 6 अंक और दे दूंगा तो ये पास हो जाएगा 126 अंक से। कितने? 126 अंक से। अब पास होने का प्रतिशत कितना दिया है? 42%। हम तो कह रहे हैं कि 42% अंक लाना अनिवार्य है और उसके कितने आए? उसके आए 126। आए 120, 6 अंक इसे और दे दिए, कितने हो गए? 126। तो ये भी पास वाला और ये भी पास वाला। अब देखिए हमें निकालना है कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है तो या तो आप 1 की वैल्यू निकाल लो और सिंपल तरीका है जो दिया है उससे भाग करो और जो पूछा है उससे गुणा करो। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, जो दिया है उससे भाग करो और जो पूछा है उससे गुणा करो। देखिए क्या पूछा है? संख्या पूछी है, परीक्षा पूर्णांक टोटल पूछा है। टोटल होता है 100 और दिया कितना है? 42। हमने कहा जो दिया है उससे भाग करो और जो पूछा है उससे गुणा करो। ठीक है, अब भाग करते हैं। ये कटा 14 ये 42 से कट जाएगा पूरा। यदि 42 का पारा याद नहीं है 14 से काट लो, 14 42 और 14 नंबर 126। अब देखिए नहीं है तो देखिए अब काटते हैं 42 से क्या बार गए तो यदि मैं 6 बार खो दूँ इस 42 में तो 6 बार जाएंगे नहीं, 6 तो 12 होता है, नहीं जाएंगे। बनाना कितना हमें? बनाना है क्या बोलते हैं 8 बार खोते हैं तो ये भी नहीं होगा। तो 14 से काटो, 14 तिया
42 और 14 नमा 126 और 3 तिया 9, 3 गुणा 100, 3 गुणा 100 हो गया 300। कितना हो गया? 300। तो परीक्षा का जो पूर्णांक था वो था कितना? 300। कितना था? 300। तो ऑप्शन मिलाते हैं। ऑप्शन ए दिया है 300, 400, 305, 406। कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा 300। एक बार और रिवाइज कराता हूं, देखिए सवाल में रखा है कि किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 42% अंक लाना अनिवार्य है, यानी पास होने के लिए 42% अंक होने बहुत ही जरूरी हैं। अब देखिए, यदि एक विद्यार्थी को 120 अंक मिले और वह 6 अंक से फेल हो गया, यदि 120 अंक हैं और 6 अंक से फेल हो गया तो उसे पास करा दीजिए, यानी आपको वो जोड़ना पड़ेगा। कितने हो गए? 126। पास कितने पे हो रहे हैं? 42%। 42% का मान कितना? 126। जो पूछा है उससे गुणा, जो दिया है उससे भाग। 42 दिया है तो 126 में 42 से भाग होगी और 100 से होगी गुणा। तो 42 से कटेगा 3 बार और फिर बचेगा हमारा 100, तो हो जाएगा 300। देखिए बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, इसे नोट कीजिए। अब इसे देखिए, समझाता हूँ इस सवाल को मैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 52% अंक लाना अनिवार्य है। कितने? 52% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 43% यानी 43% अंक मिले और 72 अंक से फेल हो गया, यानी वह 72 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? अब मैं तुम्हें ये तो नोट कर लिया होगा आपने, मैं ऊपर वाला सवाल को रफ कर रहा हूं। देखिए, तो ये हम रफ कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं यहां पर, इसलिए मुझे रफ करना पड़ रहा है। और देखिए जो हम सवाल हमारा है, ये तो सिंपल सवाल था हमारा। अब और आगे चलते हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ही लेवल बढ़ते रहेंगे और कोई भी टाइप हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ऑप्शन है 400, 800, 900 और 807। अब देखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा 72 अंक से फेल हो गया, तब परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? अब मैं इससे पहले आपको एक बात बता देता हूं, यदि कहीं पर पास फेल कम अधिक देरी पहले की बात चले तो ये हमेशा दर्शाते हैं अंतर को। किसे भाई? अंतर को दर्शाते हैं ये शब्द। अब दूसरी बात, यदि कहीं पर पास और पास यानी दो परीक्षा पास हो रहे हैं और कहीं पर फेल और फेल और कहीं पर होगा पास फेल, तो ये जहां भी दोनों उस परीक्षा में पास हो रहे होंगे तो दोनों जगह माइनस, फेल हो रहे होंगे तब भी माइनस, और एक जगह पास हो रहे होंगे एक जगह फेल हो रहे होंगे तब उनका योग। ठीक है, देखिए कितने ये वर्ड हमारे काम आएंगे वो देखते हैं। सवाल में कहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 52% अंक लाना अनिवार्य है। तो 52% अंक जो है अनिवार्य है परीक्षा के लिए, अनिवार्य अंक वो कितने हैं? 52%। किसी पास होने के लिए, क्या होने के लिए? पास होने के लिए 52% अंक लाने जरूरी हैं, लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को कोई विद्यार्थी है उसे कितने अंक मिले? उसे मिले 43 अंक। कितने मिले? 43। कोई विद्यार्थी है उसे अंक मिले 43 यानी 43% तथा 72 अंक से फेल हो गया, तथा 72 अंक से क्या हो गया?
फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? देखिए परीक्षा का पूर्णांक क्या था। अब क्या करना है हमें कि वह जो फेल हुआ है 72 अंक से फेल हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका अंतर देखना है। क्या देखना है? अंतर। देखिए अंतर कितना हुआ दोनों का, देखिए 52 में से 43 गए या 12 में से 3 गए, कितना बचा? 9। तो 9% किसके दिया है? 72 अंक के। किसके? 72 के। अब क्या पूछा है? पूर्णांक पूछा है। परीक्षा का पूर्णांक क्या था? परीक्षा का पूर्णांक क्या था? देखिए जो दिया है उससे भाग, जो दिया है उससे भाग, टोटल निकालना है, टोटल से गुणा। ठीक, 9 अट्ठे 72, कितना आ गया? ये आ गया 800। कितना आ गया? 800। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। आइए और सवाल लेते हैं, साथ नोट कीजिए। देखिए अगले सवाल हमारे हैं और यही टाइप है और बहुत अच्छा टाइप है। देखते हैं अगले सवाल हम अपने को। सवाल है हमारा, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36%, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लाना आवश्यक है। एक छात्र को 113 अंक मिले तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पर परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था? भाई आवश्यक अंक कितने हैं? आवश्यक अंक कितने हैं? अनिवार्य अंक लाने कितने हैं? 36%। और कोई विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी है, अंक लाया कितने? 113। 113। और फेल कितने से हो गया? फेल हो गया 85 अंकों से। यदि ये 85 अंक, यदि 85 अंक इसे मिल जाएं तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास। तो कितनी हो गई है? आप 5 और 3 8, और 8 और 1 9, और 1 ये 198 हो गए। हम तो कह रहे हैं अंक लाने इतने हैं और उसे पास होने के लिए अंक चाहिए कितने? ये चाहिए। यही पास वाला और यही पास वाला। हमने कहा जो दिया है, यदि आप ये कॉन्सेप्ट समझिए, जो दिया है उससे भाग, जो निकालना है उससे गुणा। सिंपल तरीका है, माइंड डिमांड में सोल्व कर दोगे। देखिए कैसे। 36% का मान कितना दिया है? 198। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? जो दिया है उससे भाग। ठीक, कुल निकालना है, कुल कितना है? 100 से गुणा। जो एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जो दिया है उससे भाग, जो निकालना है उससे गुणा। देखिए कितनी बार काटा? 6 से काटते हैं। 6 छंग 36, 6 तिया 18, फिर 1 6 तिया 18, फिर 3 से 3 दूनी 6, और 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 2 से ये कटा 50 बार, 11 50 बार, 11 पंजे 55, 550। ऑप्शन देख लेते हैं, 555, 540, 520 और ये 550। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला सवाल, आप इसे नोट कीजिए। देखिए अगला सवाल, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 36% अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 43 यानी 43% अंक मिले और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 22 अंक अधिक लाया, तो परीक्षा का पूर्णांक होगा। ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 700, ऑप्शन सी 602, ऑप्शन डी 503। देखिए अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि कहीं पर
पास हो, फेल हो, तो ये दोनों हमेशा अंकों के अंतर को बताते हैं। ये दोनों हमेशा अंकों के अंतर को बताते हैं। और दूसरा, यदि पास और फेल हो, यानी एक पास हो दूसरा फेल हो, तो ये हो जाता है इसमें अंकों का जोड़, प्रतिशत को छोड़ने पर अंकों का जोड़। देखिए, कोई परीक्षा हुई, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 36% अंक मिले। कोई पहला विद्यार्थी है, उसे कितने अंक मिल गए? उसे मिल गए 36% अंक, और वह 20 अंक से फेल हो गया। और ये पहला विद्यार्थी, जो पहला विद्यार्थी है, ये वाला पहला ही, ये 20 अंक से क्या हो गया? 20 अंक से हो गया फेल। ये जो मैं एरो का चिन्ह लगा रहा हूं नीचे को, इसका मतलब होता है कम या फेल। तो क्या हो गया? 20 अंक से फेल हो गया। अब देखिए, हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 43, अब कोई दूसरा विद्यार्थी है, ठीक, उसे कितने अंक मिले? 43% अंक मिले, और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 22 अंक अधिक लाया। ध्यान रखना, यहाँ क्या हुआ? 20 अंक से फेल हो गया, ठीक। और जो दूसरा विद्यार्थी था, वो 43% न्यूनतम अंकों से 22 अंक अधिक लाया, यानी 43% अंक लाने थे, लेकिन फिर भी कितने अंक अधिक लाया? 22 अंक अधिक लाया। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? दूसरा विद्यार्थी क्या लाया? 22 अंक ये अधिक लाया, मतलब 22 अंकों से अधिक से वो पास हो गया। लाने थे कितने? 36%, लेकिन 43% लाकर चलाया, सॉरी कितने आया? पास होने अंकों से 22 अंक अधिक ले आया। अब देखिए, ये फेल, ये पास, पास या फेल हमेशा दर्शाएगा योग और परसेंटेज का अंतर। तो ये परसेंटेज का कीजिए अंतर, क्या करना है? अंतर। और इनका क्या करना है? इनका करना है योग। तो सवाल बन गया बिल्कुल आसान। देखिए, इनका अंतर कितना आया? 13 में से 6 गया, तो कितना बचा? 7। कितना बचा? 7। तो 7% किसके बराबर? इन दोनों का योग 42 के। मैंने क्या बताया? यदि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, यदि आपको ये पता है कि जो दिया है उससे भाग, जो निकालना है उससे गुणा। देखिए, क्या निकालना है? परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक निकालना है टोटल। तो मैंने कहा जो दिया है उससे भाग, जो दिया है उससे भाग, जो निकालना है उससे गुणा। 7 छंग 42, कितना हो गया? 6 ही कम 6, ये हो गया 600। ऑप्शन मिलाइए, 600 पहला ही ऑप्शन सही है। एक बार और समझिए, देखिए, अगर किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 36% अंक मिले और वह 20 अंक से फेल हो गया। 36% अंक मिले और 20 से क्या हो गया? फेल हो गया। ये क्या हुआ है? ये हुआ फेल। और जो मैं एरो दर्शा रहा हूं, ये एरो, ये क्या कम, यह दर्शाती है फेल को। क्या हो गया? फेल हो गया। इसी परीक्षा में, जो परीक्षा हुई, उसमें एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक मिले और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 22 अंक अधिक लाया। तो जो भी पास होने वाले अंक थे, वो उससे क्या अधिक लाया? 22 अंक अधिक लाया। तब परीक्षा का पूर्णांक क्या था? तो परीक्षा पूर्णांक देखिए, अब मैंने बताया कि फेल और ये था पास, फेल और पास आएगा तो अंकों का अंतर योग करना है और परसेंटेज का अंतर करना है। देखिए, परसेंटेज का क्या हो गया? अंतर हो गया। अब आपको बताएं अंतर कितना आ गया? अंतर आ गया 7, और 7 का मान कितना दिया है? 42। कितनी बार गया? 6 बार। टोटल निकालना है, 100 से गुणा, आंसर हो गया। माइंड ही माइंड में सोल्व कर सकते हो और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इससे नोट कीजिए और सवाल लेते हैं। देखिए, और लेते हैं हम अगले सवाल, और अच्छे सवाल हैं। जितने भी आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं। देखिए,
क्वेश्चन है हमारा अगला कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 20% अंक मिले और वह 18 अंक से फेल हो गया। देखिए, एक पहला विद्यार्थी है, दो विद्यार्थी बात चल रही है इसमें कि एक पहला विद्यार्थी ये है, उसे 20% अंक मिले और फेल कितने से हो गया? वह फेल हो गया 18 अंक से। कितने से? 18 अंक से हो गया फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी है, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 24% अंक मिले 24% अंक मिले और वह 6 अंक से फेल हो गया। और ये भी क्या हो गया? ये भी 6 अंक से फेल हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पास फेल हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। देखिए, परसेंटेज का अंतर कीजिए, कितने का अंतर? 4 का अंतर। हम तो कह रहे हैं अंतर 4 का, इनमें अंतर कितने का? इनमें अंतर हो गया 12 का। जो पूछा है वह बटे में और जो कुल का जो पूछा बटे में और कुल से गुणा। तो एक तो से पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक और पास होने वाला नंबर क्या है, यानी उत्तीर्णांक क्या है, जो पास होने वाला नंबर है वो क्या है। ऑप्शन ए है हमारा 300,78, 300,40, 300,72, 300,73। सबसे पहले टोटल पूर्णांक निकालिए। मैंने क्या बताया? जो दिया है उससे भाग कीजिए। 4 दिया है, 4 से भाग कीजिए पूर्णांक निकालने के लिए, और जो निकालना है उससे गुणा। हर एक 100 होता है, भाग कीजिए। 4 तिया 12 और ये मिल गया हमारा 300। अब देखिए 300 सभी में है, तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए दोनों जगह फेल है, यहाँ ही फेल, यहाँ ही फेल। टोटल कितना? आपको जो वैल्यू कम टाइम लगा है उसी से निकालना है पास वाला। देखिए, यदि मैं 20% निकालूंगा आसान हो जाएगा, 24 निकालूंगा तो थोड़ा लेंथ हो सकता है, लेंथ नहीं होगा, लेकिन इसे करने में कम टाइम लगेगा, इसे करने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। देखिए, तो टोटल कितना? 300। कितने प्रतिशत अंक लाया? 20%। तो टोटल का 20% यानी 100। ठीक है, पर माने परसेंटेज, प्रतिशत में, प्रत्येक पर 100 से 100 में से क्या है हमारा 20। ठीक, अब देखिए 20% क्या हुआ? लाकर 18 अंक से फेल हो गया। यदि इसे 18 अंक और मिल जाएं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पास। क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 20 तिया 60 और ये 18, 60 कितने हो गए? 78। कितने हो गए? 78। तो पूर्णांक कितना? पूर्णांक हो गया 300 और जो पास होने के नंबर कितने? 78। आप इससे निकाल सकते हो 300 का 24%। देखिए इससे निकाल बताता हूं मैं, यहां पर देख लेते हैं। 300 का 24% और कितने अंकों से फेल? 6 अंकों से फेल। 6 अंक और मिल जाएं तो हो जाएगा पास। तो जाएगा पास। देखिए परसेंट मतलब बटे 100, तो ये 2 जीरो खत्म। अब 24 तिया 72 और प्लस 6 कितना आ गया? 78। पर एक बात और ध्यान रखनी है, यदि यहाँ पर पास होता और वो कितने अंक अधिक लाता पास होने से, तो वो हो जाते यहाँ पर माइनस। ये भी विशेष ध्यान रखना है। यदि दोनों जगह फेल है तो कोई दिक्कत नहीं है, पास करा दो और नंबर उसके प्राप्त हो जाएंगे। इसे आप नोट कीजिए और इसे हम हल करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए सवाल हल करते हैं हम। सवाल में हमारा कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले और वह 32 अंक से फेल हो गया। तो सबसे पहले देखिए 2 विद्यार्थी हैं, तो ये हो गया पहला विद्यार्थी और ये हो गया दूसरा विद्यार्थी। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले, तो कितने मिले इसे मिले 40% अंक, और वह 32 अंक से फेल हो गया। और यही विद्यार्थी 32 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया।
ये तीर का निशान नीचे को दर्शाता कम को, यानी फेल को। फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 56% अंक मिले। कितने मिले? 56% अंक मिले और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 16 अंक अधिक लाया। कितने अंक अधिक लाया? वो अंक लाया 16 अंक अधिक, यानी ये क्या है? अधिक अंक हैं उसके, ठीक, अधिक लाया। तो परीक्षा का पूर्णांक व उत्तीर्णांक क्या होगा? पास होना क्या होगा? पास होने वाले अंक कौन से होंगे? पास होने वाले अंक कौन से होंगे? ऑप्शन ए है 300,152, 300,150, 300,155 और डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है? फेल, और ये क्या है? पास। भाई ये क्या है? ये हो गया फेल और ये क्या हो गया? पास। ये फेल, ये पास। मैंने लिखाया था कि एक व्यक्ति जब पास और पास, फेल और फेल, एक होता है पास और फेल। मैंने कहा जब दोनों एक से आएंगे तो उनका हो जाएगा अंतर। क्या हो जाएगा? अंतर। क्या हो गया भाई? हो गया हमारा अंतर। और जो अलग अलग आएंगे, भिन्न आएंगे, उनका होगा योग। योग किनका? परसेंटेज का तो अंतर ही होना है, प्रतिशत वाले का। और जो हमारी संख्या है, जो अंक दिए हैं बाद में बच गए हैं, उनका क्या होना है? उनका होना है अंतर। कितने नंबर कम लाया, कितने नंबर अधिक लाया, इनका होगा हमारा जो। इसके हिसाब से यदि दोनों पास पास हो रहा है तो अंतर, फेल फेल हो रहा है तो अंतर, पास फेल हो रहा है तो योग। देखिए यहां पर जो है कि इनका तो अंतर होना ही होना है। कितना अंतर हुआ? अंतर हुआ 16 का। कितना का? ये अंतर हुआ 16 का। और ये देखिए एक फेल एक पास, एक फेल एक पास। भाई एक फेल है और एक क्या है? पास है। जब पास और फेल है तो क्या होगा? योग होगा। क्या होगा? योग। यानी 32 और 16 का होगा योग। तो ये हो गए, ये हो गए 48, यानी 6 और 2 8, 3 और 1 4। कितना हो गया? 3 और 1 4। देखिए 16 से भाग कीजिए, कुल निकालना है, कुल से गुणा कीजिए, कुल से गुणा कीजिए, प्रत्येक 100 होता है। तो 16 से काटिए, 16 तिया 48 और 100 की गुणा कीजिए 3 से, ये हो गया 300। कितना हो गया? 300। तो ये आया हमारा कुल उत्तीर्णांक, यानी कुल जो अंक है वो आए। लेकिन सवाल में पूछा है, एक तो उन्होंने पूछा है कि पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक हो गया ये। एक पूछा है जो पास होने वाले नंबर हैं वो कौन से हैं। ऑप्शन मिला लेते हैं, 300 300 300 समय मिल रहा है, बट डिफरेंट इनमें है। आगे हमें हल करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर हो रहा है फेल। क्या हो रहा है? फेल। देखिए टोटल कितने? टोटल 300। कितने प्रतिशत से फेल? 40। 300 का 40%। लेकिन फेल कितने अंकों से? 32। यदि इस विद्यार्थी को 32 अंक और मिल जाएं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पास। क्या हो जाएगा? पास। अब इस परसेंटेज का मतलब बटे 100। इस परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौक 12, 120 और प्लस के 32। कितना हो गया? ये हो गया देखो 2 और 3 2 5, 152। तो कितना आया? 300,152। 300,152 ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यदि आप इससे निकालना चाहते हैं तो इससे देखिए, वो कह रहे हैं कि टोटल 300, कितने प्रतिशत अंक? 56% अंक। लेकिन जो पास होने वाले अंक थे वह उनसे भी कितने अंक अधिक लाया? 16। तो ये 16 कर दो माइनस। अब देखिए इस प्रतिशत का मतलब बटे 100। कितना? बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 15 और 1 16 और माइनस के 16। 8 में 6 गया तो बचा 2 और 6 में से 1 गया
बचा 5 और 1 ऐसे ही, देखिए आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए कि यदि अंक अधिक लाता है तो जो भी जिस अंकों से फेल हो रहा है उसमें जो भी कुल है उसका वो परसेंटेज निकालिए। निकालने के बाद यदि फेल हो रहा है तो उसे पास कराइए जितने अंकों से वो फेल हो रहा है। यदि अंक अधिक ला रहा है तो उन्हें माइनस कर दीजिए, आपको जो अंक हैं वो मिल जाएंगे। तो ये इसके और भी टाइप हैं, इसी टाइप में से अब कुल देकर दे देगा, अनुपातों बांट देगा कि इतने अनुपात में ये हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, तो पास होने वाली लड़कियां कितनी होंगी और लड़के कितने होंगे। हमने जो ये टाइप पूरा किया, अब इसी में के कुछ टाइप और हैं वो कराएंगे, फिर हम और भी इनके टाइप कराएंगे। एक भी टाइप आपका बचने वाला नहीं है प्रति सप्ताह में, और सारे के सारे टाइप हम कराएंगे। हम कल जो सीखेंगे इसका अगला टाइप सीखेंगे संख्याओं वाले, और संख्याओं वाले क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये भी क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।